सर आपको 2 क्वेश्चन भेजे थे टेलीग्राम पे अभी थोड़ा देर पहले। अच्छा अच्छा ठीक है, ये अभी डिस्कस करेंगे वाला। ठीक है चलो। आदित्य तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर वो लॉक की जगह मतलब कि एलन की जगह लॉक क्यों था, नेचुरल लॉक की जगह लॉक क्यों था? ये वाला ना, तो log z log mod z यस i। सर, आई थीटा। तो एलन होगा तब नहीं ई हटेगा सर। हाँ तो बेस में ई है। ठीक है तो सर एलन हो जाएगा ना, लॉक का तो डिफॉल्ट 10 लेते हैं ना। ठीक है, तो बहुत जगह अलग से होता है। ठीक है तो ठीक है। यस सर। ठीक। लास्ट क्या पढ़ाए थे, कोई बताएगा? सर 2 क्वेश्चन दिए थे, एक सेंटर ऑफ आर्क वाला क्वेश्चन था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है। सर लास्ट थ्योरी वही बताए थे, एंगल बिटवीन लाइंस जॉइनिंग z1 z2 एंड z3 z4। ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है। चलो एक मान लो एक सर्कल है, कॉन्सेप्ट ही है। 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट दिया हुआ है z1 और z2। ठीक है, तो ये डायमीटर का एंड पॉइंट है z1 और z2। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है z1 और z2 दो एंड पॉइंट है डायमीटर का। तो पूछ रहा है कि आप लोकस ऑफ सर्कल बताओ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ z1 और z2। z समझ रहे हो ना, जनरल पॉइंट है। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, देखो 90 डिग्री जो बनेगा। बस यही करना है। ठीक है, इनके बीच का कितना है एंगल, 90 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे बताओ? प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आएगा। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाय आर्गुमेंट देखो ऑफ z माइनस z2। ये वेक्टर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो z2 माइनस z बन जाएगा। यही होता है ना। तो जो जिसको घुमाना है तो वो नीचे रहता है z1 माइनस z। दिस इक्वल टू कितना, e टू द पावर i π/2। सही लिखे हैं? देखो इसको ऐसे भी समझ लो कि z2 माइनस z मतलब ये वाला वेक्टर, वो कैसे आ रहा है हम लोग का, जब z1 माइनस z को मतलब ये वाले वेक्टर को सर लेकिन कितना, जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो। हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक। तो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ कर दी। ठीक, तो ये क्या है, z2 माइनस z कैसे हम लोग को मिलेगा, z1 माइनस z उसको e टू π/2 घुमाएंगे, मतलब π/2 एंगल घुमाएंगे। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हो सकता है अलग हो। तो एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, ये एक से कम बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है,
तो अगर इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो Z2 माइनस जेड डिवाइडेड बाई Z1 माइनस जेड इक्वल टू के ई आई पाई बाई 2, यही हुआ ना? ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, के एक्चुअली क्या है, रियल है ना? यस सर। ठीक, चलो, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड Z1 बाई माइनस जेड इक्वल टू क्या, आर्गुमेंट ऑफ दिस, तो क्या होगा इसका आर्गुमेंट, पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 होगा। बात समझ में आ रही क्यों? चलो, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस Z2 डिवाइडेड बाई जेड माइनस Z1 क्या है, पाई बाई 2 है। और तो जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, जेड रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग का सर्कल, ठीक है। तो क्या बोला कि सर्कल का हम लोग क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 और Z। तो अब देखो ये मेरे को मालूम चल गया, तो बताओ आर्गुमेंट ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कब हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं, जब ये Z कंप्लीटली क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी है, तभी। तो अगर Z इमेजिनरी है तो Z इक्वल टू माइनस जेड बार होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि Z इक्वल टू माइनस जेड बार है, तो देखो Z के ही फॉर्म में हमारा चेंजेस आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्योरली इमेजिनरी के लिए था ना? हाँ सॉरी, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, Z इक्वल टू माइनस जेड बार। तो इस अंदर वाले टर्म को हम लोग इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो Z माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z माइनस Z1 will be equal to माइनस पूरा पावर बार। तो इसको तो सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आएगा, Z माइनस Z2 Z माइनस Z1, और देखो रैंडमली नहीं करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, Z माइनस Z2 बार डिवाइडेड बाई Z माइनस Z1 बार हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी, पूरे पे बार लगाना है, इसका मतलब एक पे बार लगाओ और दूसरा पावर जस्ट। हाँ ये वाला प्रॉपर्टी लगाए, फिर अलग अलग हो जाता है, Z बार माइनस Z2 बार इक्वल टू Z बार माइनस Z1 बार। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गया? तो ये क्या है, याद वाद करना नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था, इसको है सो ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बस हो गया। ठीक, अगर चाहो तो थोड़ा सा इसको भी लिख सकते हो इस तरह से, Z माइनस Z1 Z बार माइनस Z2 बार प्लस Z माइनस Z2 इंटू Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल where Z1 and Z2 are the end of the diameter, ends of the diameter। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये तो एक फॉर्म था सर्कल का, ठीक है, ये क्वेश्चन के तौर पे लो, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है,
ये बस जनरलाइज कर रहे कि मान लो अगर सर्कल इन्वॉल्व है तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस करेंगे। मेन प्रोसेस हो गया ये वाला, क्या ये, बस उसके बाद तो आगे बस मैकेनिकल काम है। ठीक है, फिर मान लो जैसे सर्कल में ही अगर देता है कि सेंटर दे दिया कि Z2 इज द सेंटर, ठीक है, सेंटर, और ए बोल रहा है कि इज रेडियस, ठीक है, ए रेडियस बोल दिया, Z0 क्या है, सेंटर है, तो है सो तुमको बोलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये सर्कल का लोकस ऑफ द पॉइंट होता। हाँ, तो क्या करेंगे, Z माइनस Z0, Z पॉइंट का Z0 से डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब ये है, अब क्या करेंगे बताओ, Z के फॉर्म में, Z और Z0 के फॉर्म में हम लोग को और A के फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो ये हम बताए थे, स्क्वायरिंग कर देंगे। हाँ स्क्वायरिंग, Z इंटू Z बार वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है, ये काम आता है सर। तो अगेन कर दो Z माइनस Z0, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ऐसा हो गया, तो दिस Z बार माइनस Z0 बार इक्वल टू A स्क्वायर, बस ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन, ये हो गया। अब क्वेश्चन है, चलो करो, क्वेश्चन है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इवन याद भी कर सकते हो। ठीक है, इफ Z1 Z2 Z3 be the vertices of an equilateral triangle, then 1 by Z1 minus Z2 plus Z2 minus Z3 plus Z3 minus this equal to 0, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर Z1 टू पावर 2 है। हाँ, 2, ठीक, और हिंट दे एक दो, ट्रायंगल इक्विलैटरल, सर 3 मिनट के बाद दीजिएगा हिंट। ठीक,
हो गया प्रूफ। आदित्य कर रहा हूँ सर, ऑलमोस्ट हो गया। So मेरा भी हो ही गया। ठीक है। कैसे बनाए? Yes sir. रोटेट करके So सब एंगल 60 तीन होगा तीनों साइड्स इक्वल है और एंगल 60 डिग्री है। 3 और फिर सेंट्रॉइड हो गया Z1 + Z2 + Z3/3। जैसे ऐसे कर सकते कि Z1 - Z2 का मॉड, मतलब ये मॉड मतलब Z1 और Z2 का डिस्टेंस, Z1 और Z2 इक्वल टू क्या होगा, Z2 - Z3 इक्वल टू क्या, Z3 - Z1 का मॉड, यही होगा। बस ये कंडीशन लगा दो, इससे बन जाएगा। क्या करेंगे, एक बार में दो सिलेक्ट करो, मतलब 3C2, ठीक है। तो Yes, तीन पेयर इक्वेशन बनेगा। तो जैसे मान लो कि ये और ये सेलेक्ट कर लो, तो मॉड Z1 - Z2 इक्वल टू मॉड Z2 - Z3, बोथ साइड स्क्वायर करो, कितना आएगा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर -2 Z1 Z2 Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर -2 Z2 Z3, ठीक है। तो Z2 ये सर वहाँ पे कट 2 गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाहर आएगा ना? कहाँ पे, तो जहाँ आप 2 Z1 Z2 लिखे हैं वहाँ पे अरे गड़बड़ कर दिया क्या, Z1 सही, So ऐसे उससे थोड़ी ना होता है, वेक्टर को ऐसे थोड़ी ना होता है। Z1 Z2 ये भूल गया था हम भी, उसमें चले गए थे अलजेब्रा वाले में। तो Z1 और थीटा π/3 है। Z2 Z1 ओके। फिर इधर एक बार इसमें लगाओ, फिर एक बार इसमें, ठीक, इतना हो गया, ये कट गया। तो इससे कुछ फायदा होगा, ऐसे कोई किए हो, नो सर। नो सर। कैसे किए फिर, सो वही जो घुमा दिए थे, π/3 घुमाएंगे तो वही वेक्टर आ जाएगा, फिर 3 इक्वेशन आएगा, फिर अच्छा वो तो ठीक है। Z3/Z2 - Z1 दोनों साइड कट जाएगा e⁻i π/3, फिर 3 ठीक है इक्वेशन आएगा सॉल्व करना। वो तो ठीक है, ठीक। इससे नहीं होगा, नहीं होना तो चाहिए ही, थोड़ा हो सकता है मैनिपुलेशन हो। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, इसे ट्राई करना तुम लोग बनाने का, अगर बने तो ठीक है, नहीं तो जो है प्रोसेस मेथड क्या है, ऐसे करता है, ये Z1 है, Z2 है और ये Z3 है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये π/3, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, Z3 - Z1 इक्वल टू क्या होगा, Z2 - Z1 इंटू e⁻i π/3। π/3 चलो एक हो गया, मतलब ये इक्वल टू ये होता है, देखो ये इस इक्वेशन से क्या हम लोग को मिल गया, Z2 - Z1 ये लेंथ इक्वल टू क्या होगा, इस लेंथ के इक्वल, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। ये दोनों हम लोग का
इस इक्वेशन से, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ये अगर इक्वेशन लगाए तो ये चीज हम लोग को मालूम चल गया। और दूसरा क्या करें, लिखो Z3 एक मिनट, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z3 माइनस Z2 इंटू e टू द पावर I पाई बाय 3। इससे क्या मालूम चल गया कि ये इक्वल टू ये है लेंथ वाइज, और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ये लिखो। इक्वेशन कर दीजिए। हाँ, Z3 माइनस Z1, ये इक्वेशन 1 मानो, ये इक्वेशन 2 मानो। तो Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2। जो देखो हम लोग इक्वेट जो कर रहे हैं, दिस इक्वल टू ये आ रहा है ना, ठीक है। ये भी क्या है एक्चुअली, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइड करने पे आ जाएगा, है ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आ जाएगा। यस सर, दूसरा वाला। हाँ, तो ऊपर पहला वाला कैसे आएगा फिर? So wait, Z1 plus Z2 plus Z3 का whole square equals to Z1 square plus Z2 square plus Z3 square plus 2 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। ये क्या है? क्या बोले ऐसे? इस तरह से होगा? लो, So इसको expand कर दिए थे। अच्छा सिंपल एक काम करो, ये थोड़ा सा इसका एलसीएम लेना, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। expand करना पड़ेगा। हाँ चलो, सर ये सोचा था सर, लेकिन फिर Z1 Z2 Z3 जो एक साथ आएगा उसका क्या? Z1 Z2 Z2 और Z3 Z3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे वहां पे ऊपर। सब एक साथ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा एक Z1 Z2 Z3। अच्छा चलो कर ही लेते हैं फिर। अरविंद बताओ कैसे 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 क्या हो रहा है? पता नहीं सर कैसे कैसे क्या हो रहा है। 1 2 3 4 ठीक, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो Z2 माइनस Z3, तुम कैसे बनाए? सर तीनों को सर जीरो नहीं मान सकते हैं। हम भी दूसरा वाला ही प्रूफ किए थे, यस इसके सर। बारे में सोच रहे थे। अच्छा, इसको जीरो प्रूफ करना है, इसका मतलब दिस प्लस Z1 माइनस जीरो होना Z2। चाहिए। सर ये तो हाँ, ऐसे जीरो प्रूफ हो गया, ऊपर जीरो और नीचे वाला एलसीएम से क्या मतलब है जब ऊपर जीरो जीरो हो गया हाँ, तो? बस इसको प्रूफ करना है इक्वल टू जीरो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मेरे ख्याल से वही वाला चीज आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो करने का नहीं है, कर लेना, ठीक है। चलो जैसे है, तो कट जाएगा कुछ इसका। हाँ कटेगा, ठीक है, बहुत सारा चीज कट जाएगा, ठीक है। देखो और फिर सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो बच जाएगा। देखो ये Z3 इधर से और ये इधर इधर Z1 माइनस Z3 स्क्वायर Z1 स्क्वायर और और ये Z2 स्क्वायर माइनस में आ रहा है तो RHS में चल जाएगा।
हाँ मतलब वही है, ठीक है। माइनस Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर आएगा, और Z3 कट गया। इधर Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो यही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान में रखना है। तो उस तरीके से कर सकते हैं। हाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं, हो सके थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़े, हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अच्छा ठीक है, हम देखेंगे उस तरह से बना के एक बार। चलो अब नेक्स्ट है क्या, मान लो इक्वेशन पूछेगा, अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स Z1 एंड Z2, ठीक है। 2 पॉइंट दे रखा है, इससे पास करता हुआ लाइन मेरे को निकालना है, फाइंड करना है Z1 और Z2 के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मालूम है ना कैसे इसको, मतलब कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करो, ठीक है, तो निकल जाएगा। चलो हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है, Z1 और Z2 है ये पॉइंट, क्या करना है हम लोग को? Z लेंगे जनरल पॉइंट। एक जनरल पॉइंट Z ले लो, ठीक है, ये एक जनरल पॉइंट है Z। तो अब बताओ Z1 और Z2 से पास करता हुआ एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसको देखो, ये आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1, ठीक है। देखो जब इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2, ये होगा ना, ठीक। यस सर। और अगर ये तो बाहर है, तब Z1 और Z2 के बाहर है। अगर मान लो अंदर रहता Z, अगर जनरल पॉइंट, तब भी देखो तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z, होगा ना? यस सर। ये समझ में आ रहा है? Z2 माइनस Z कर रहे हैं, एक बार Z माइनस Z2 कर रहे हैं, क्या चक्कर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, डायरेक्शन मैटर कर रहा है, ठीक है। किसको किससे घटा रहे हैं मैटर कर रहा है। फिर अगर मान लो कि अगर Z इस साइड है ना, Z1 से के नीचे, तो देखो तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1, अगर यहाँ पे Z है, Z माइनस Z1 विल बी, होगा ना, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2। 3 कंडीशन था, मतलब 3 तरीके से पॉइंट हो सकता है, ये हम लोग देखें, ठीक है। देखो 1 और 3 एक ही कंडीशन है, ठीक। और हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 एक बार देखो चेक, तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू, क्या कर दे, लिख दे पाई प्लस, ऐसा लिख दे क्या, आर्गुमेंट ऑफ -1 इंटू Z माइनस Z2 लिखो, तो ये क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है, इस तरह से हम लोग लिखे। अब देखो 1 और 3 में भी देखो तुम लोग, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z माइनस Z2 इक्वल टू क्या होगा,
0, 0, ठीक है। और इक्वेशन 2 के लिए देखो, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू क्या होगा, पाई। इन बोथ द केसेस, दोनों केस में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो अंदर वाला है, ठीक है, क्या क्या होगा, ऑलवेज रियल होगा ना, हाँ ऑलवेज रियल होगा। बस समझ में आ रहा है। आर्गुमेंट ऑफ z अगर ये 0 है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है z। अगर आर्गुमेंट ऑफ z अगर पाई है तो वो नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। तो इन बोथ द केसेस क्या है, ये z रियल है, ठीक है। z equals to z bar. हाँ, तो जब रियल होता है, प्योरली रियल होता है, तो z इक्वल टू क्या होता है, z बार होता है। तो क्या करना है, z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू z माइनस z1 z माइनस z2 पूरे का बार लगाना, ठीक है। बस इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो हमारा जनरल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। रियल होगा, हाँ, रियल होगा। रियल होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और मेरे को एक ये चीज प्रूव करके बताओ, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन is always in the form of a ये प्रूफ करो तो। क्या कुछ नहीं करना है तुम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको और इस फॉर्म में चेंज करो। समझ में आ रहा है क्या है, ये z है, z बार है, ये भी एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a, ठीक है, उसका बार है, और यहाँ पे a है, और b भी एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकते हो क्या, देखो एक बार। दो मिनट दे रहे।
सो उल्टा प्रूफ किया। उल्टा प्रूफ किया। कि इक्वेशन वो लाइन है। अरे देखो, हम इसको क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को। सो z को x प्लस आई वाई ले लिए। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। तो a को भी कुछ मानिए। अब देखो यहाँ पे z है, इधर भी z है, तो उसको एक साथ रखो तो आ जाएगा z1 बार माइनस z2 बार z, ये हो गया। फिर इसका और इसका z2 माइनस z1 z बार, ठीक है। फिर इक्वल टू अच्छा बार, ठीक। फिर z1 z2 बार माइनस z1 बार z2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हम्म, सो b रियल होगा। बी रियल, हाँ रियल ही है, रियल नहीं इमेजिनरी है ये तो। देखो ना, तो इस तरह का है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको ए बार बोल रहा है, चलो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू z2 माइनस z1 मान लेते हैं, ठीक। तो ऐसा हो गया। तो अब ये क्या ए बार है क्या, ये प्रूफ करना है, नहीं है ना? नो सर। जरूर किधर गया फिर? देखो कहीं गड़बड़ दिख रहा है क्या? जेड जेड वाई उधर नो चला सर, मेरा भी यही आ रहा था। गया, जेड ऑन बार नहीं कर रहा है ना? चलो ओके ओके, जेड एक साथ रखे तो जेड वन इधर, फिर जेड बार, पता नहीं क्या चलो, होता तो ऐसा ही है। एक मिनट रुको, इतना सब तो सही है बट इसमें पता नहीं क्या ये जेड बार ये है, चलो ये तो ए का बार लगाएंगे तो जेड टू बार जेड वन बार होना चाहिए था।
हम्म, तो ए बार क्या होगा? ये कुछ अलग आ गया क्या? तो आ तो गया। क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? समझ में आया? सही ही है। ठीक है। सर हेलो। क्या किए हैं सर? कुछ नहीं किए ये। एक मिनट एक मिनट। कहाँ? वही तो है फिर। नहीं नहीं ठीक ही है, उसी तरह। अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देखा जाएगा। मेरा तो मतलब कुछ अलग ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, भी रहने दो। वैसे अब मतलब देख लो क्या कि ये जो होता है कोई लाइन होता है, इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है उस तरह का। एक मिनट रुको तो। अच्छा एक मिनट, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रखा है कि बी रियल है। ठीक है, यहाँ पे बी सब रियल। इमेजिनरी बोला है। हाँ क्या बोल रहे हो? सर आप तो बोले इमेजिनरी अभी। नहीं, बी रियल बोल रहा है, पता नहीं। देखो देखो, ये सही है एक्चुअली। ठीक है, ये वाला जो टर्म है सही है। तो ये अभी ये किस फॉर्म में आ रहा है? ए इक्वल टू Z2 - Z1, और ए बार क्या आएगा? दिस इतना आएगा ना। तुम अकॉर्डिंग टू हम लोग के अकॉर्डिंग क्या है ये? माइनस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस ये क्या है? ये बताओ तो क्या है? इसको क्या क्या लिख सर आवाज नहीं आ रहा मेरे को। हेलो। ओ यानी किसी को नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा।
हेलो, यस सर। कितना कितना देर पहले चला गया था, तो बता ही रहे थे तुम लोग। वो क्लियर हो गया चीज? 2 मिनट से सर गया ही हुआ है। अच्छा, वो रिजॉल्व हो गया था 59 या हम 59 60 में गया था। होस्ट बनाओ मेरे को, अद्वै। ये स, अ, ये समझ में आया क्या? यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया है, ये प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑलवेज इन द फॉर्म a बार z प्लस a z बार प्लस b, और b यहाँ पे क्या है? रियल है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? मिसिंग था बुक में, मिसिंग था, ये नहीं लिखा हुआ, इसके साथ मिस हो गया, ठीक है? चलो ये ध्यान रखना है। अब समझ में, अब प्रूफ हो जाएगा। अभी हम जस्ट प्रूफ किए, देखे थे क्या ये सब? नो सर, कुछ नहीं आया था। अच्छा, नहीं आया था। तो चलो हम क्या करते हैं, इस ये इक्वेशन सबके पास में है? यस सर। तो बताना, तो बोलो तो। z इंटू z1 बार माइनस z2 बार z1 बार माइनस z2 बार, बार इंटू z हाँ, प्लस z बार इंटू z2 माइनस z1 प्लस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2 इक्वल टू 0। यही था, ठीक है? हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो हम क्या किए कि देखो, ये क्या है? z1 z2 बार माइनस z1 z2 बार का अगेन बार। तो ये क्या होगा? ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर बताएगा, है ना? किसी को दिक्कत है इसमें? z माइनस z बार हमेशा क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी बताता है। तो मान लो ये ib है, ठीक है ना? और चलो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? a मान लो, ठीक है? इसको a मान लो। तो क्या हो गया? a z बार प्लस ये हम लोग क्या देख रहे हैं? ये तो माइनस a बार z है। दिक्कत? इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, है ना? यस सर। हाँ, अब क्या करो, बोथ साइड i से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो ये देखो b प्योरली रियल है, ठीक है? यहाँ पे देखो जो हम लोग लिखे हैं ये है, इसमें b प्योरली रियल है, ठीक? अब देखो, इसको a अगर मानते हो, a z बार, तो ये क्या होगा? अगर ये a है तो a बार अगर करेंगे तो i a बार लगेगा, तो i का बार इंटू a का बार, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस i a बार। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a बार z, और इस माइनस b को प्लस b लिख सकते हैं। तो हो गया ना, उस फॉर्म में आ गया, वेयर b इज रियल। यस सर। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो इस देखो कुछ नहीं, याद वाद नहीं करना है, इस फॉर्म में रहता है, ठीक है? बस ध्यान में एक बार देख लिए हो तो हमेशा याद ही रहेगा, ठीक है? a बार एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z है, प्लस a कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब इसी के कॉन्जुगेट है, z बार है, प्लस एक रियल नंबर है, दैट्स इट। ठीक है? अगर प्रूफ करना है तुम लोग को तो तुम लोग कर सकते हो प्रूफ कि ये एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, सॉरी लाइन का इक्वेशन से हम लोग ऐसा प्रूफ कर लिए। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू देखना चाहते हो तो क्या करेंगे? z की जगह x प्लस आई वाई लिख दो और a की जगह कुछ भी एज्यूम कर लो, ठीक है? अपने आप क्या हो जाएगा? लाइन का इक्वेशन दिखा देगा, ठीक है? चलो
चलो नेक्स्ट लिखते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2 पॉइंट दे रखा है Z1 और Z2, तो इस हम लोग को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो क्या इक्वेशन लगाएंगे बताओ। mod of z minus z1 equals to mod of z minus z2. बस Yes, sir. समझ में आया ना, Z इधर, तो सिंपल हो जाएगा Z माइनस दिस का मॉड Z माइनस Z2। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। Square. हाँ, तो Z माइनस Z1 Z, ये समझ आ गया ना। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये भी एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, उस फॉर्म में हमारा आ जाएगा, ठीक है। करना है तो कर लो, देख लो। Z कैसे आएगा जी, हाँ ठीक है। Z एक जगह लेके जाओ तो आ गया Z2 बार माइनस Z1 बार Z, फिर ये एक जगह ले जाओ Z2 माइनस Z1 Z बार प्लस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो तो ये फॉर्म में नहीं आ गया, Z A बार प्लस A Z बार प्लस B, वेयर B इज रियल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आया वो एक्चुअली क्या है, लाइन है ना। और डायग्राम देख तो लग ही रहा है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। समझ में आया बात, बस। ठीक है, हेलो, खत्म हो गया क्या? No, sir. चलो क्वेश्चन है, आदित्य समझ में आया? सर आवाज नहीं आ रहा। बोल नहीं रहा। Intercept between the line between the made by the circle this on the real axis on complex plane is ऑप्शन ए। रुक जाओ, हम बताओ, एक बता रहे हैं कुछ, ए मान लो इसको, ठीक है, ए। सी ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो हम लोग पहली बात तो ये एक सर्कल है, ये कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोई बता पाएगा? एक चीज देखना, देखो सर मॉड ए, z कांस्टेंट है, हाँ वो ये z प्लस z पाए तो रियल हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक लाइन का इक्वेशन। सर बहुत ये भी भिन्न भिन्न आवाज आ रहा है। बहुत आ रहा है। देखो सर ये लाइन, अभी कम हुआ। ये लाइन का इक्वेशन है, और कोऑर्डिनेट में देखे थे हम लोग कि ये भी लाइन का इक्वेशन था, ठीक। अब देखो इस लाइन के इक्वेशन में अगर ऐड कर दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो तो क्या बन जाएगा, सर्कल का इक्वेशन बन गया है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन कॉम्प्लेक्स में लाना है तो क्या करेंगे, जेड इंटू जेड बार करना पड़ेगा ना। बस मतलब आइडिया लाने के लिए कि हाँ कंपेयर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। देख रहे हो जेड इंटू जेड बार क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई, और तो जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक सर्कल का फॉर्म है। तो बोल रहा है कि इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल दिस ऑन द रियल एक्सिस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज, ये तुमको फाइंड करना है। करो तो कैसे करोगे? On real axis of the complex. तो 2-3 मिनट सोचो, बताते हैं फिर। क्या कर दिया? देखो ऐसा नहीं बोले कि एग्जैक्टली हमेशा कॉम्प्लेक्स का ही यूज करो, कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, 2D। So option C और D का अंतर क्या है? 4R। So option C. अच्छा दोनों सेम ही है ना। So option D होगा। कैसे? सर अगर रियल एक्सिस में होगा तब z इक्वल टू z बार होना चाहिए। जेड इक्वल टू जेड बार होना चाहिए। वेरी गुड, बस हो गया, तो कुछ करना ही नहीं है। बात समझ में आ गया?
ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। इसका हमको एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर काफी डिफिकल्ट है ऐसे निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, और लेकिन निकालने जो बोला है वो क्या बोल रहा है, ऑन रियल एक्सिस पे। तो क्या होगा, रियल एक्सिस पे जो जेड होगा वो रियल होगा, प्योरली रियल होगा। तो उस केस में क्या होगा, जेड इक्वल टू जेड बार होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो जेड स्क्वायर प्लस ए दिस इक्वल टू जेड प्लस आर इक्वल टू 0, ठीक है। याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अगर y x इंटरसेप्ट निकालना होता था तो क्या कर देते थे, y को 0 कर देते थे, तो हम लोग का क्या आ जाता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता था, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता था 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या करते थे, तो इसका दो रूट आएगा x1 और x2, तो x1 माइनस x2 यही हमारा होता था x इंटरसेप्ट, है ना, x1 माइनस x2 का मॉड। तो ये कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 का अंडर रूट, बस यही काम करना है। तो हो गया ना, तो इसका दो रूट आएगा z1 माइनस z2, इनका मॉड फाइंड करना है, तो z1 प्लस z2 का स्क्वायर माइनस 4z1 z2 दिस। तो ये क्या होता है, z1 प्लस z2 सम ऑफ टू रूट्स माइनस b बाई a, माइनस b ऑर्डर प्रॉब्लम। बाई a का होल स्क्वायर माइनस 4z1 z2 c बाई a इंटू आर, आंसर, ठीक है। अगर मन करे तो वो भी फाइंड कर सकते हो, इमेजिनरी एक्सिस पे कितना लाइक इंटरसेप्ट कितना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, जेड इक्वल टू माइनस जेड बार करेंगे, और जेड बार के जगह पे हम लोग तो सिंप्लीफाई कर देंगे, बस निकल जाएगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा लंबा चलेगा और थोड़ा बहुत, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन बना दीजिए ना। अच्छा, पढ़ाई हो गया नहीं, वो बोला, एक मिनट। थीटा इज रियल, तो लेकिन ये उससे पहले वाले टॉपिक का क्वेश्चन था। ये नहीं सर, हम बोले कि ये जो आप क्वेश्चन भेजे ना, वो आज जो आप टॉपिक पढ़ा है उससे पहले वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। ये वाला, यस सर, दोनों। ठीक है। Theta is real and this is connected by, okay, मैंने इनके बीच का रिलेशन बता दिया है। Then prove that the triangle formed by the vertices this is isosceles. z1 square z2 square plus 2 z1 z2, सो ये तो वेक्टर का फॉर्म है। क्या बोल रहे हो, स्क्वायर रूट करेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। Write this down. इसका रिलेशन है
तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। अच्छा, थीटा कुछ एंगल नहीं बताया ना कि थीटा क्या है। बस पूरा थीटा रियल है और कुछ नहीं बताया है। अच्छा, थीटा से पीरियड बता दिया, अरे बता दिया, ऐसे रिलेशन है, ठीक है। This is this as isosceles। तो आइसोसेलेस है अगर, तो दिस इक्वल टू दिस, और उनके बीच की डिस्टेंस हाँ, मतलब यही बोल रहा है कि Z1 बार मॉड Z2, ये प्रूफ करना है, और ये भी प्रूफ करना है कि Z1 माइनस Z2 विल नॉट बी इक्वल टू आइदर ऑफ द, है ना, यही है ना मतलब, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक, तो कुछ बोला नहीं है, तो ठीक है। तो Z1 is Z2, Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू Z1 into Z1, अच्छा ये है, तो इसका क्या करेंगे, Z1 मॉड हो गया, Z1 बाई Z2 प्लस Z2 बाई Z1, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 2 मान लो, -2, ये ठीक लिखा है ना, -2, ठीक। यस सर। तो हाँ, तो ये बोल रहा है क्या कि ये दोनों ऐड होने पे रियल होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होने पे रियल हो रहा है, तो इसका मतलब दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों अगर ऐड हो रहा है तो रियल आ रहा है, इसका मतलब यही है कि एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है, नहीं, जेड प्लस जेड वन नहीं होगा, यस। तो क्या करेंगे फिर, Z1 Z2 का बार लेंगे तो वो हो जाएगा Z2 बाई Z1 के इक्वल, तो Z1 बार बाई Z2 बार, सब Z2 बन बार, गया। बन गया ना, Z1 का मॉड हो गया, प्रूफ। यस सर। ठीक है, ऐसे ही देखना होता है कुछ कुछ। और चलो, और कौन सा, ये भी ये क्या है, ए बी सी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, of equal modeling and satisfy this non-zero complex number, then prove that this, अच्छा, अद्वैत दिख गया क्वेश्चन, लिख लो, बनाना घर, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास भी है तो ठीक है, ले लिए।
ऐसा कैसे बनेगा ये? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ इक्वल मॉडुलस। तो मतलब सिंपल है कि सर्कल पे एक सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, मैंने यही समझो। और और सेटिस्फाई दिस, तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो क्या करेंगे फिर? अच्छा हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देन प्रूव दैट जानते हो ये इससे तुरंत बन जाएगा, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। क्यूब श्रीधराचार्य नहीं, यूनिटी, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, उससे अभी तो बताया नहीं है, ठीक। तो ये ए बी ओमेगा, ए बी सी जो है वो एक्चुअली 3 रूट समझ लो, वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ओमेगा ओमेगा। हाँ, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो ट्राई करना एक बार, अगर ऐसे भी बने तो बने, आधा घंटा 15 मिनट एक बार ट्राई कर लो, फिर कल देखेंगे। कल है क्लास, कल ट्राई करके, नहीं तो अभी टाइम लेगा तो बनाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। हम्म, थैंक यू सर।